हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। इससे पहले हम आईलो की तरफ आते हैं, आईलो को देखते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आईलो का पूरा फॉर्म जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईलो ने 1999 में एक सर्वे किया साइट पर। वो गए और जहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू था, बिल्डिंग में, कंपनियों में, और वहां पर वर्क एट हाइट पर लेबर जो काम करते थे, कन्फाइंड स्पेसों में काम करते थे, एक्सक्यूवेशन में काम करते थे, कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, कारपेंटिंग, बस और भी काम होते थे साइडों पे। आईलो ने सर्वे इसलिए किया, वहां पर लेबर को देखते थे कि उन्होंने सर्वे इसलिए किया वहां पर लेबर को देखने के लिए कि यहाँ पर जो लेबर काम करते हैं ये सेफ है कि अनसेफ है, इनको पीपी मिलता है कि नहीं, जो ये काम करते हैं। वहां पर उन्होंने जब सर्वे किया, बहुत से लोग थे कि उनको डिजीज लगी हुई थी, बीमारी लगी हुई थी। बाज लोग एक्सीडेंट में मुब्तला थे, बाज लोग फर्टिलिटी के शिकार थे, बाज लोग इंजरी थे, क्योंकि वहां पर साइट पर तो लेबर काम करते थे और उनको इक्विपमेंट रिसोर्सेस नहीं मिलते थे, उनको पीपी नहीं मिलते थे, पीपी के बगैर काम करते थे। इन इसलिए उनको बीमारी लगी हुई थी। बाज लोगों के हाथ पांव टूटे हुए थे, बाज लोगों के आंखें खराब थे, बाज लोगों के जिस्म के ऊपर खारिश लगी थी, इसलिए कि वहां पर उनको पीपी नहीं दिया जाता था। जब आईलो ने वहां पर लेबर को देखा तो उन्होंने एक रेशो निकाला कि यहाँ पर हर साल पूरे दुनिया में कितना लेबर एक्सीडेंट के शिकार होते हैं और कितने लेबर फर्टिलिटी के शिकार होते हैं और कितने लेबर इंजरी होते हैं और कितने लेबर नए डिजीज के में मुब्तला होते हैं, और हमारा कितना ट्रेड ज़ाया होता है पूरे दुनिया में। आईलो ने इन सब का रेशो निकाला पूरे साल में कि कितने लेबर इंजरी होते हैं और कितने लेबर फर्टिलिटी के शिकार होते हैं, कितने लेबर एक्सीडेंट के शिकार होते हैं और कितने लेबर नए डिजीज़ में मुब्तला होते हैं और नए एक्सीडेंट्स में बाज लेबर मुब्तला होते हैं। और इन्होंने इसका पूरा साल का एक रेशो निकाला। जब आईलो ने इस रेशो को देखा तो आईलो ने बोला कि यहाँ पर तो बहुत से लोग जो है वो एक्सीडेंट्स और इंजरी होते हैं और फर्टिलिटी के शिकार होते हैं, तो उन्होंने फौरन कंपनियों में वो पीपी का सिस्टम किया। किस तरह उन्होंने कंपनियों में बोला कि आप अपने लेबर को सेफ रखो, उनको पीपी दे दो। पीपी का मीनिंग कि उनको हेलमेट दे दो, ग्लव्स दे दो, शूज दे दो और फुल बॉडी हार्नेस दे दो और डंगर दे दो, जिससे वो अपने जिस्म का हिफाजत करते हैं, और उसको शील्डिंग भी दे दो और उनको ग्लासेस भी दे दो। क्योंकि अगर लेबर पीपी के आप उनको पीपी दे, अगर वो इस पीपी के ऊपर अमल करते हैं तो हमारे लेबर कंपनियों में सेफ रहेंगे, उनको कोई किस्म की तरह दुर्घटना नहीं होगा, कोई किस्म की तरह एक्सीडेंट्स नहीं होगा, कोई किस्म की तरह उनको डिजीज नहीं लगेगा, फर्टिलिटी के शिकार नहीं होगे, इंजरी नहीं होगे, क्योंकि आपने उनको जो पीपी दिए है वो उस पीपी में वो सेफ है। आए हम वन बाय वन को देखते हैं कि कितने फर्टिलिटी के शिकार होते हैं कंपनियों में और कितने लेबर इंजरी होते हैं, कितने लेबर मरते हैं, कितने हमारा जो डोमेस्टिक वो है ट्रेड है, कितना वो ज़ाया होते हैं, कितने लेबर नए डिजीज़ के शिकार होते हैं। आए हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है इंटरव्यू के हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से। द मोरल रीज़न फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास जो है वो 3,50,000 वर्कर जो है वो फर्टिलिटी एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। वो ऐसे एक्सीडेंट्स में मुब्तला हो जाते हैं कि वो मौत के करीब आ जाते हैं। 2.75 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट की वजह से। जहाँ पर साइट पर काम शुरू होते, ऑक्यूपेशनल का मीनिंग है काम करने की जगह में। 2.75 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं और 2.4 मिलियन पीपल साइट पर
وہ ڈیزیز کے شکار ہوتے، ان کو بیماریاں لگتی ہے، اور 270 ملین جو پیپل ہے وہ آکوپیشنل ایکسیڈنٹس، نئے ایکسیڈنٹس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی اس ریشو کو دیکھو، 270 ملین آکوپیشنل ایکسیڈنٹ کے شکار ہوتے، نئے ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہوتے ہیں سائٹ پر۔ آکوپیشنل جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں کہ سائٹ پر جو کام شروع ہے وہ نئے ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہوتے ہیں 270 ملین پیپل، اور 160 ملین پیپل نئے ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں یہ ہر سال۔ اور 4% ڈومیسٹک ٹریڈ ہمارا اس لیے ضائع ہوتا ہے کمپنیوں میں، کیونکہ ہمارے کمپنیوں میں ہیلتھ اور سیفٹی نہیں ہے، اس لیے ہمارے کمپنیوں میں یہ ٹریڈ ضائع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کمپنیوں میں ہیلتھ اور سیفٹی موجود ہے، ہر چیز رول اور ریگولیشن پر ہوتے ہیں، تو ہمارے کمپنیوں میں اتنے لیبر وہ فیٹیلیٹی کے شکار پھر نہیں ہوگے، اور اتنے لیبر ہمارے ساتھ نہیں مرے گے، اور اتنے لیبر ہمارے ساتھ ڈیزیز کے شکار نہیں ہوگے۔ ان ڈیزیز کی وجہ سے ہمارے لیبر مر جاتے ہیں، اور یہ جہاں 270 ملین جو ایکسیڈنٹس یہ نہیں ہوگے ہر سال، اور ہمارے پاس 160 ملین جو پیپل ہے وہ ہر سال پھر نہیں نئے بیماری کے شکار ہوگے، اور 4% ہمارا ٹریڈ نہیں ضائع ہوگا اگر ہمارے کمپنی میں ہیلتھ اور سیفٹی موجود ہوگا، کیونکہ یہ ہیلتھ اور سیفٹی بہت ضروری ہے کمپنیوں میں۔ ایک تو ہمارے لیبر سیف ہوگے، ہمارے اکوپمنٹ سیف ہوگے،